हेलो क्लास 10th स्टूडेंट। आज हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं जो चैप्टर 12 है इलेक्ट्रिसिटी और एनसीईआरटी बुक को कवर कर रहे हैं क्योंकि देखिए किसी भी स्कूल में कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी हमारा बेस डेवलप करता है। अगर एनसीईआरटी ना पढ़ें, अगर ना समझे तो हमारा अच्छा मार्क्स ले सकता है क्योंकि हमारे इंडिया में एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है जो हर एक राज्य किसी भी ज़िले कहीं भी एनसीईआरटी को चलता है। अब हम देखते हर एक स्टेट बोर्ड भी एनसीईआरटी को अपनाते जा रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। ये इसमें मेन मोटो है कि आप अच्छा मार्क्स लाएं अपने एग्ज़ाम में, क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे क्लास 10th के बच्चे देखते रहे, ध्यान से आप देखिए इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। हम जो उस चीज़ को हम हाईलाइट करते चलेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ इंपॉर्टेंट प्लेस इन द मॉडर्न सोसाइटी, यानी इसका एक मॉडर्न सोसाइटी में क्या है, जगह है। इट इज़ द कंट्रोलेबल एंड कन्वेनियंट फ्रॉम द एनर्जी फॉर अ वेराइटी ऑफ यूज़ इन द होम, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री एंड सो ऑन। इसका अलग अलग प्रकार से हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। वॉट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है इलेक्ट्रिसिटी का, एंड हाउ डज इट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, कैसे यह फ्लो करता है। कॉन्स्टिट्यूएंट यानी क्या संवैधानिक तरीका है इसका, ठीक है। वाट आर द फैक्टर द कंट्रोल एंड रेगुलेट द करेंट थ्रू अ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंट्रोल करता है करेंट को। यानी जैसे हमारे एग्जांपल के तौर पर समझ रहे हैं, जैसे हमारे देखिए हमारे पावर हाउस से कितना 500-600 वाट का करंट आता है, मगर हमारे मीटर में कितना आ पाता है, 200, 300, 400, 500 ऐसे आता है। और जब वहाँ से निकलता है तो 10,000, 20,000, 30,000, एकदम मेन पावर हाउस से 50,000, 60,000 ऐसे से वाट के करंट आते रहते हैं। मगर हमारे यहाँ आते आते ये कितने कम हो जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। फिर बोल रहा है वाट फैक्टर, फिर इन दिस चैप्टर बोल रहा है इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बता रहा है क्या क्या हमें पढ़ना है। वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच अ क्वेश्चन, वी शैल डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट एंड इट एप्लीकेशन। हमको इसको समझने से पहले हमको करेंट का हीटिंग इफेक्ट, यानी देखिए जैसे कि हम बात कर रहे हैं, देखिए हम बात समझा रहे हैं। आप तो करंट को जानते होंगे कि करंट से फ्लो होता है, मगर करंट ना हीट भी प्रोड्यूस करता है। देखिए आप लोग अपने घर पे देखे होंगे या कहीं और रास्ते में कहीं किसी के घर पे देखे होंगे कि करंट क्या करता है, करंट वाला तावा जिससे रोटी बनती है, उस पर रोटी बनता है, देखेंगे होंगे। तो इसी को ये इसका एक एप्लीकेशन है। क्या है एप्लीकेशन, जो बोलते हैं करंट वाला तावा, तो वो एक इसका एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं इस पे देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे और सर्किट के बारे में, ठीक है। वी आर फैमिलियर विथ एयर करंट, यानी हम लोग तो एयर करंट के बारे में जानते हैं, वाटर करंट को जानते हैं। वी नो डैट फ्लोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन द रिवर, जैसे पानी रिवर में तैरता है, ठीक है, उसी प्रकार से करंट भी तार में ना, तार जो होता है वायर, उसमें करंट तैरता है, उसमें करंट फ्लो होता है। क्या होता है, फ्लो होता है। सिमिलरली इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जांपल थ्रू अ मेटल वायर, और जो वायर ना उसमें करंट क्या ऐसे जाता है, चलता है, मगर किसके द्वारा, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है। क्या, चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और उसी आने से क्या होता है, उसके फ्लो से जो समय नहीं, जो एक समय में जो जाता है उसी को करंट से डिफाइन करते हैं। इसीलिए देखेंगे करंट का फॉर्मूला होता है Q/T। क्या, Q/T करंट का फॉर्मूला होता है Q/T, ठीक है। नोट करते जाइए, जो हम बोलते जा रहे हैं उसको नोट भी करते जाइए। तो देखिए वी say that there is the electric current in the conductor in a torch, we know that the cell or battery when a placed in the proper order, यानी कि हम लोग जब बैटरी को, देखिए आप टॉर्च लेते हैं, अगर बैटरी को उल्टा लगाते हैं तो क्या होता है, टॉर्च नहीं जलता है, मगर जब हम उसको सीधा लगा देते हैं तो क्या होता है, वो टॉर्च जलने लगता है। यानी कि जब एक सिस्टमेटिक वे में जब चार्ज फ्लो करता है, जब देखिए एक सिस्टमेटिक मैनर में जब करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है, तब जाकर के करंट अब
एक पॉइंट से दूसरे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जा सकता है। वी नो क्या, वी नो डैट द सेल और बैटरी व्हेन प्लेस इन द प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड अ फ्लो चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू अ टॉर्च बल्ब टू ग्लो, यानी कि टॉर्च जो बल्ब है ना उसको ग्लो करता है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट द टॉर्च गिव लाइट ओनली व्हेन इट इज़ अ स्विच ऑन, और हम ये भी देखते हैं कि जब टॉर्च जब ऑन होता है तभी यह लाइट देता है। वॉट डज अ स्विच डज डू, यानी स्विच क्या करता है तब। अ स्विच मेक अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड बल्ब, यानी ये क्या लिंक बनाता है सेल और बल्ब में, यानी कि बल्ब में और बैटरी में। जो सेल देखिए, जो हमारे घर में जो छोटी बैटरी आती है ना एवरीडे वाली, वो जानते हैं क्या होता है, उसको हम सेल बोलते हैं, मगर हमारे आम जो बोलचाल में उसको हम लोग बैटरी बोलते हैं, मगर उसको सेल बोला जाता है, ठीक है। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जो कंटिन्यूअस हो और क्लोज पाथ बनाए, क्या क्लोज पाथ बनाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। देखिए इस प्रकार से कैसे, ये देखिए ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, 12 फिगर नंबर 12.1 का ये क्या है, एक सर्किट है, ठीक है, ये सर्किट का डायग्राम है, ये देख लीजिए आप लोग, फिर है। चलिए, तो ना इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनी वेयर और द स्विच ऑफ द टॉर्च इज टर्न ऑफ, यानी कि जब कहीं से सर्किट में कहीं से ब्रेक आ जाए तो उसमें क्या होता है, करंट बंद हो जाता है फ्लो होना, तो यही बता रहा है। फिर करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, यानी जब करंट स्टॉप होता है फ्लो होना तो बल्ब क्या होता है, बंद जाए। इसीलिए जब देखेंगे कि लाइट कटती है ना तो करंट नहीं आ पाती है, इस वजह से ये क्या होता है, बंद हो जाता है। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट, कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि हम लोग पढ़ लिए, अब हमारे मन में आ रहा हो कि इलेक्ट्रिक करंट को तो हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट को देखिए हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय the amount of charge flowing through a particular area in the unit time, एक जैसे कि एक एरिया हम ले लिए, उस यहाँ उस एरिया से दूसरे, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने तक जितना समय ले रहा है तो उसी को हम लोग करंट से डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए Q/T लिखते हैं ना, वही कितना चार्ज कितने समय में जा रहा है, इसी को हम लोग करंट बोलते हैं। क्या, करंट को डिफाइन कैसे करेंगे, Q/T से, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, क्या, पर यूनिट टाइम, इसी तरह इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। तो एरिया, इन अदर वर्ड, अगर दूसरे वर्ड में हम बात करें, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो रेट है उसका, उसको इलेक्ट्रिक चार्ज के रेट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। इन द यूजिंग अ मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो of a charge, however the electron were not known at the time when the phenomena of electricity was first observed. Electricity current was considered to be flow of positive charge and direction of positive charge when taken to be the direction of electric current. Conventionally, in a electric circuit the direction of electric current is taken opposite to direction of flow of electron which is a negative charge। ये बोल रहा है कि जो चार्ज है ना वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, कहाँ से, देखिए जो चार्ज है ना पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, क्या, निगेटिव टर्मिनल के, यानी जब जो चार्ज है हमारा बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव होता है ना, तो बैटरी कहाँ से जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाता है, ठीक है, यही बताना चाह रहा था इसमें। फिर बोल रहा है इफ़ अ नेट चार्ज Q फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ टाइम T देन द करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज I Q/T, क्या होगा Q/T, ये बता रहा है, इसका फॉर्मूला भी निकाल है, ड्राइव होगा, बोले ना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, या तो रेट, या दूसरे वर्ड में कह दे सकते हैं तो रेट ऑफ अ फ्लो ऑफ अ चार्ज, इसी को Q करंट कहते हैं। देखिए इसको फॉर्मूले के रूप में भी दे दिया गया, देखिए आप देख सकते हैं, यही फॉर्मूला है, देखिए ये हाईलाइटेड फॉर्मूला है ना, अपने अपने बुक में हाईलाइटेड फॉर्मूला को हाईलाइट कर लीजिए। देखिए ये जो ब्लू कलर का है, ठीक है। फिर बोल रहा है अब चार्ज को हम लोग तो डिफाइन कर दिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, कूलाम होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, और टी का सेकेंड, और तब करेंट का क्या होगा, करेंट का क्या आता है, एम्पियर, क्या, एम्पियर आता है, चार्ज का कूलाम, टाइम का सेकेंड,
या मिनट या हावर। सेकंड क्या है, सेकंड एक एसआई यूनिट है, ठीक है। मगर आई, जो आई हमारा करंट है, करंट का यूनिट क्या होगा, देखिए एसआई यूनिट अब हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो एसआई यूनिट करंट का क्या होगा, एम्पियर। चार्ज का क्या होगा, कूलाम, ठीक है। एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जानते हैं आप, एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन, ये देखिए नहीं कैसे निकालेंगे, 6 × 10⁻18। और एक क्या, एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितने कूलाम, 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसको अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। क्या फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, क्या, देखिए 1 कूलाम इज इक्वल टू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरे वर्ड में देखिए, और वो मैं दूसरा बोल रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन बराबर है, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए सर्किट था। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.1। इसको भी देखिए, आप सॉल्व कर लीजिए कैसे निकाल बोल रहा है। अ करेंट ऑफ 0.5 इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट। इसमें क्या किया गया है, करेंट दिया था, टाइम दिया था, टाइम मिनट में था, उसको हम सेकंड में कर लिए। इसको चेंज करने में तो हम लोग बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, टाइम को कैसे सेकंड में, मिनट को कैसे सेकंड में किया जाता है, तो उसको तो कर लिए। और फिर चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, करेंट इनटू टाइम। तो करेंट इनटू टाइम यानी जो करेंट का अमाउंट वैल्यू था और टाइम का वैल्यू था, उसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा देखिए 300 वैल्यू आ गया, ठीक है। और ये कुछ क्वेश्चन दिए, आपने से कर लीजिएगा कि कैसे डिफाइन करना है। फॉर चार्ज फ्लो इनसाइड अ वायर, ये कुछ बातें हैं जो कि कैसे चार्ज फ्लो होता है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे। क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पे बोल रहा है, व्हाट मेक द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फ्लो। हम चार्ज को तो देख लिए फ्लो करना, मगर चार्ज कैसे फ्लो होता है हम देखिए एक छोटी सी बात, छोटे तरीके से बता रहे हैं। देखिए पॉजिटिव से निगेटिव तरफ, पॉजिटिव से निगेटिव तरफ चार्ज आता है, तो यानी निगेटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, क्या खींचता है कि तू आ जा मेरे पास आ जा, ऐसे बोलता है कि आ जा मेरे पास तू आ जा। तो पॉजिटिव से निकल के निगेटिव की तरफ अंदर फिर जाता है, और फिर वही निगेटिव में जाके फिर उसको धक्का मारता है, अंदर बैटरी धक्का मारता है। देखिए बैटरी का काम क्या जानते हैं, चार्ज को धक्का मारना। जैसे लास्ट से धक्का मारते हैं ना, तो दूर तक कोई जाता है ना, कोई गाड़ी रहती है तो उसको धक्का मारते हैं तो दूर तक जाता है, तो इधर बैटरी क्या करता है, धक्का मारता है चार्ज को। और जब चार्ज को धक्का मारता है तो वो क्या करता है, निकलता है पॉजिटिव से और निगेटिव की तरफ फिर पीछे से आ जाता है, यानी आगे से निकले पीछे से आए, ऐसा है, ठीक है। यही पोटेंशियल का काम यही है, देख लिए। अभी हम चलते हैं, अब पोटेंशियल को बैटरी के रूप में भी जानते हैं, क्या, ईएमएफ जिसको बोलते हैं, क्या, ईएमएफ। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिफरेंस को पोटेंशियल, आज देखिए हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, चलिए आइए। What make the electric charge to flow? Let us consider the analogy of the flow of water. हम एनालॉजी लेते हैं, यानी कि हम पानी के फ्लो होने के तरीके से हम समझेंगे किसको, इलेक्ट्रिक चार्ज को। चार्जेस डू नॉट फ्लो इन अ कॉपर वायर बाई देमसेल्फ, यानी कि जो कॉपर वायर ना, उसमें चार्ज खुद से फ्लो नहीं करते। जस्ट एज अ वाटर इज अ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल ट्यूब डज नॉट फ्लो। जैसे कि हम लोग देखते हैं एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब, एक गिलास में पानी आता है, वो फ्लो करता है, नहीं करता है। मगर वो टेबल उल्टा कर दे, उल्टा थोड़ा स्लोप कर दे, जैसे कि स्लोप हम जैसे स्लोप में सरकते हैं ना, वैसे स्लोप ऐसा रूप दे दें तो वो क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा, ऐसी बात कर रहा है। मगर वो हॉरिजॉन्टल रहेगा तो फ्लो नहीं करता है। इसी तरह कॉपर वायर में सारे जगह वैल्यू क्या है, पोटेंशियल सेम है, क्या है, सेम है, इसीलिए वो फ्लो नहीं करता है। उसको पोटेंशियल देखिए कैसे हम लोग बनाते हैं अलग। फिर देखिए, इफ़ वन एंड ऑफ द ट्यूब इज़ कनेक्टेड टू टैंक ऑफ वाटर कैप एट अ हाई लेवल, जब उसको हम ऊपर उठा दें सच दैट देयर इज़ एन प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड ऑफ अ ट्यूब, क्या प्रेशर एक दूसरे एंड की तरफ आ जाता है, ऊपर क्या होता है प्रेशर ज़्यादा, नीचे प्रेशर कम हो जाता है, ऐसा ही ना। फिर such that there is a pressure difference between the end of a tube, water flow out of the other end of the tube. For flow of a charge in a conducting metallic wire, a gravity of copper has no role to play. यानी कि यहाँ पे
ग्रेविटी कोई रोल नहीं प्ले कर पाता है। इन अ कंडक्टिंग मेटेलिक वायर द ग्रेविटी ऑफ कोर्स हैज़ नो रोल टू प्ले। द इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इफ देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर इज कॉल्ड अ पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ना हो, यानी दोनों में अंतर ना हो, तो वो क्या फ्लो नहीं होगा। जैसे जब हम पॉजिटिव को ना हायर पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हायर पोटेंशियल, और निगेटिव को लोअर पोटेंशियल। जब हम लोग बैटरी कनेक्ट करते हैं ना चार्ज में, तो वो क्या होता है, जैसे कि एक वायर ले लिए, ठीक है, एग्जांपल में हम आपको देख रहे हैं, एक वायर ले लिए, एक बल्ब ले लिए, एक बैटरी ले लिए। तो जब हम वायर को बैटरी से और बल्ब से दोनों से एक सर्किट बना दिए, ठीक है, सर्किट बना दिए, तो पॉजिटिव और निगेटिव जब पॉजिटिव की तरफ और निगेटिव की तरफ जोड़ते हैं तार को, तो क्या होता है, हमारा बल्ब ग्लो करता है। मगर एक साइड को छुड़ा देने से क्या होता है, ग्लो नहीं होता है। यानी कि हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल दोनों चाहिए, क्या बनाने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। अगर हायर रहेगा तो लोअर नहीं रहेगा, तो कैसे पता चलेगा कि तब तो एक समान हो जाएगा ना। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, हायर लोअर दोनों चाहिए। इस प्रकार से क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और उसी को साथ में पोटेंशियल बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। along a conductor the difference of potential may be produced by a battery। बैटरी के द्वारा यह प्रोड्यूस किया जाता है, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रिक सेल, एक या एक से अधिक सेल जोड़ने से। द केमिकल एक्शन विद इन अ बैटरी जनरेटर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ ट्यूब सेल इवन when no current is drawn from it। when the cell is connected to a connecting circuit element the potential difference set the charges in the motion of a conductor and produce an electric current। in order to maintain the current in a given electric circuit the cell has to expend its chemical energy stored in it। क्या होता है कि जब करेंट को मेंटेन करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, क्या इलेक्ट्रिक सर्किट में करेंट को मेंटेन करने के लिए द हैज़ जो सेल है ना, सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी क्रिएट करता है। वो केमिकल एनर्जी किस में होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है। क्या, बैटरी, देखिए बैटरी क्या करता है, केमिकल एनर्जी को जनरेट करता है, वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट होता है। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हीट, बल्ब में क्या होता है, हीट क्रिएट करता है, और हीट क्या करता है, ग्लो करता है बल्ब में। फिलामेंट जानते हैं ना, उसको भी आगे हम जानेंगे फिलामेंट क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर दिए, मगर हम कॉपी पे उसको कैसे लिखेंगे, उसको कैसे हम डिफाइन करेंगे। किसी से हमको बोलना होगा तो हमसे बोल देंगे ऊपर वाला और नीचे वाला, नहीं ना, ऐसा नहीं बोल सकते। इसको चलिए हम डिफाइन स्पेसिफिक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें किसी को समझाना है, खुद को समझना भी है। और कॉपी पे मेन बात है, हमें कॉपी पे, बोर्ड की कॉपी पे चाहे आंसर शीट की कॉपी पे जब हमसे बोले व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम लोग कहेंगे व्हाट वी राइट हियर, हम तो जानते ही नहीं है। तो इसको जानने के लिए कैसे लिखेंगे, देखिए, वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। कैसे डिफाइन करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैरिंग सम करेंट एज वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। यानी देखिए सिंपल समझना है ना, सिंपल भाषा में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज के जाने का जो कार्य हो रहा है उसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। फिर से बोलिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में जो कार्य, यानी जो समय लग रहा है, अरे जो कार्य हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका फॉर्मूला भी W/Q होता है। क्या, W/Q, यानी W इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन एंड Q इज नथिंग बट इक्वल टू चार्ज। अब हम चलते हैं, इसकी SI यूनिट क्या होती है, इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। एंड नेम इट आफ्टर एज द अलेसैंड्रो वोल्टा। किसके नाम से पढ़ा है, अलेसैंड्रो वोल्टा, जो उनका जो इटालियन फिजिशियन थे, कैसे फिजिशियन थे। 1 वोल्टा इज द इक्वल टू, अब 1 वोल्टा यानी वोल्ट, वोल्टा उनका नाम था, टाइटल था, मगर इसको वोल्ट के नाम से जाता है। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट 1 जूल/1 कूलाम के बराबर होता है।
क्या 1 जूल बाई 1 कूलाम के बराबर होता है। इसके भी देखिए न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी को भी कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं सर्किट डायग्राम पे। क्या सर्किट डायग्राम पे, वी नो डैट द इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन इन द फिगर। हम लोग फिगर में देख रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट को। तो देखिए ये कुछ सिंबल है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको हम इतना इंपॉर्टेंट जितना इंपॉर्टेंट हम सोच नहीं सकते उससे कई गुना ये इंपॉर्टेंट सर्किट है। देखिए यही वाला हाईलाइटेड में ये सिंबल ना आप देख लीजिएगा, क्योंकि ये सिंबल देखिए डायरेक्ट नहीं पूछाता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट का सिंबल बना दो। मगर जो ये कॉम्बिनेटरी सर्किट बोलते हैं ना, ये किसी ऐसा एग्ज़ाम ना हो आपके 10th का लेवल का कि जिसमें ना आता हो। ये सर्किट इतना इंपॉर्टेंट है। तो ये सर्किट पहले आपको देखिए बेस डेवलप करना पड़ेगा। जैसे कि किसी फिगर को बनाने के लिए पहले इसका नाक बनाना सीखना होता है, फिर आँख, फिर कान, ऐसे होता है ना। इसे सर्किट में देखिए, ये देखिए सर्किट एंड इलेक्ट्रिक सेल कैसे बनता है, पॉजिटिव और निगेटिव के तरीके से। अब ढेर सारा, अब बैटरी कैसे बनता है, जब ढेर सारे सेल मिल जाते हैं तो क्या बैटरी बनता है, जो दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या है, प्लग की स्विच, जब स्विच बंद रहता है तब कैसे सिंबल है, तीसरे नंबर पे दिया है। चौथे नंबर पे दिया है जब स्विच खुला होता है, यानी कि जब चालू होता है तब के लिए दिया है। पाँचवें नंबर पे दिया है कि तार को कैसे ज्वाइन करते हैं। छठे नंबर पे दिया है तार को कैसे ज्वाइन नहीं करते और उसके ऊपर से ले जा रहे हैं। ये दिखा रहा है उसके ऊपर से ले जा रहे हैं। जैसे दो तार है, दो तार को अगर सामने सामने रख देंगे तो उसको लगेगा कि ज्वाइंट है, मगर ज्वाइंट जब नहीं करते तो कैसे सिंबल बनाया जाता है, छठे नंबर पे दिखा रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब का देखिए सिंबल कितना अच्छा है, कैसे इलेक्ट्रिक, 7वें नंबर पे इलेक्ट्रिक बल्ब का दिया गया है। और रजिस्टर, अभी रजिस्टर के बारे में हम जानते हैं। देखिए रजिस्टर के बारे में थोड़ा सा बता दे रहे हैं। रजिस्टर काम करता है रोकने का, क्या, रोकने का। जैसे हमारे पढ़ाई को कौन रोकता है, व्हाट्सएप, फेसबुक और अलग प्रकार के सोशल मीडिया के चैनल हमें क्या करते हैं, रोक देते हैं। हम चाहते हैं पढ़ ले, खूब पढ़ ले, खूब पढ़ ले, मगर ये दोस्त वाले फ्री फायर, जो हमारा वेस्ट दोस्त है फ्री फायर, हमें क्या करता है, रोक देता है। ये हमारा क्या लिए, हमारे पढ़ाई के लिए क्या रेजिस्टेंस की काम करता है। मगर हमारे लिए जब पढ़ाई से अलग होता है ना, यही हमारा दोस्त बन जाता है। अब पढ़ाई वाले लिए रेजिस्टेंस बन जाता है ना, सही ना बोल रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। पढ़ाई क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, हमारे जो पढ़ाई को हमारे पढ़ाई को रोकता है वो हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। यानी इसी तरह से करंट को जो रोकता है फ्लो होने से, वो क्या है, रेजिस्टेंस है। अभी रेजिस्टेंस को हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, अगर हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं, इसको 9 सिंबल में किया है। एमोमीटर और वोल्टोमीटर एक क्या है, एमोमीटर क्या होता है हम आपको बता दे रहे हैं। एमोमीटर क्या होता है, करंट को नापने का। एमोमीटर क्या होता है, करंट को नापने का एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि हम देखे होंगे कि थर्मोमीटर भी होता है ना, थर्मोमीटर टेम्परेचर को नापने के लिए, इसी तरह एम्पीमीटर होता है। और वोल्टमीटर क्या होता है, वोल्ट को नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए। हम चलते हैं ओम्स लॉ पे। कहाँ पे, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, अरे बाबा ओम्स लॉ। इन दियर अ रिलेशनशिप बिटवीन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टिविटी। अब हम रिलेशन देखेंगे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में करंट रिलेशन को देखेंगे। देखिए ये रिलेशन है V = I। ये क्या बोलता है ना, देखिए आज थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, क्या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये ग्राफ देख रहे हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। ये बोल रहा है ना, करेंट पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। देखिए सिंपल सा फंडा यही है। और उसको हम लोग क्या, जब हम उसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो V/I होता है, तो वो कांस्टेंट होता है। क्या है, कांस्टेंट होता है, यानी कि इसका ग्राफ कांस्टेंट होता है, ठीक है। उस कांस्टेंट वैल्यू को R से डिनोट करते हैं, वही रेजिस्टेंस है। क्या है, रेजिस्टेंस। देखिए इसका मतलब यही है ना, इसको देखिए अगर साधारण भाषा में समझें तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस जितना हम बढ़ाएंगे उतना ही करंट हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। जितना हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे उतना ही हमारा करंट बढ़ेगा। मगर रोकने का काम कौन करेगा, बताइए, रेजिस्टेंस। क्या, रेजिस्टेंस। अगर हम पोटेंशियल बढ़ाते हैं करंट बढ़ेगा, रेजिस्टेंस मगर घटेगा। मगर रेजिस्टेंस जब बढ़ने लगेगा तब करंट घटने लगेगा, ठीक है, ऐसा होता है। देखिए R = V/I दिया है, तो इसको भी डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे इसको डिफाइन करते हैं, ठीक है।
द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ऐसा दिया है। अब चलिए हम देखिए एक एक्टिविटी है। इन द एक्टिविटी यू विल फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली द सेम वैल्यू भी फॉर वी आई। जब हम एक्सपेरिमेंट इसको किए तो हम लोग क्या पाएँ कि एक तो करेंट हमारा जब 0.1 रख रहे हैं करेंट, तो 0.1 रखने पे कुछ सेम वैल्यू आ रहा है, फिर 0.2 रखने पे सेम आ रहा है, 0.3 रखने पे सेम आ रहा है, ऐसे से आते जा रहा था। तो ऐसा क्यों आ रहा था हम बता रहे हैं, ठीक है। और कौन सा वायर रखा गया? निक्रोम वायर। क्या? निक्रोम वायर को रखा गया था। तो ये देखा गया, नापा गया, तो फिर इसमें पता चला कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, यानी कि हर एक वायर के लिए, जैसे कि कॉपर वायर है तो उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। देखिए आज हम आपको बता रहे हैं कि जो गोल्ड सोना है ना, उसमें करंट बहुत अच्छा फ्लो करेगा क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है। वही अगर हम लोहा लेते हैं तो देखिए तार जितना होता है, लोहे की मात्रा उसकी होती है बनने का, मगर वो उतना अच्छा फ्लोइंग कंडक्टिंग नहीं है किसके? गोल्ड, सिल्वर, इस सब की तुलना में। और सबसे अच्छा चीप, और देखिए चीपेस्ट, मगर गोल्ड कितना है, क्या है, कॉस्टली है, महंगा है, मगर चीपेस्ट में क्या आता है? कॉपर। इसलिए देखेंगे जितना तार बनता है ना, कॉपर का बनता है। क्या? कॉपर का बनता है, इसीलिए कॉपर का बनता है। ये सस्ता भी हो जाए, बन जाए। अब देखिए अब हमारे लिए एल्युमिनियम का भी हम लोग प्रयोग करते हैं, मगर बहुत जगह नहीं करते हैं, मगर कहीं एल्युमिनियम का प्रयोग बहुत ही मात्रा में हो रहा है, मगर घर के लिए नहीं होता है। जैसे जो घर की वायरिंग होती है वहाँ पे एल्युमिनियम नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा क्या होगा, घर जल जाएगा, तार क्या होगा, जल जाएगा। एल्युमिनियम का तार बहुत जल्दी जलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई भी बाई आर, ठीक है, इसको डिफाइन कर देते हैं। देखिए इसको कैसे डिफाइन करें? द पोटेंशियल अक्रॉस द टू एंड ऑफ अ कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट थ्रू इट इज आई 1 आई, यानी कि 1 एम्पियर। देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर इज 1 ओम। यदि कि इसका मतलब बोलना 1 ओम को डिफाइन कैसे करते हैं? 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर, ठीक है, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। और इसको ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमारे बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ है क्या? तो बोल रहा है ओम्स लॉ है क्या, तो देखिए हम बता रहे हैं। देखिए ओम्स लॉ को ऐसे डिफाइन करें, द पोटेंशियल डिफरेंस भी अक्रॉस end of a given metallic wire in a electric circuit is directly proportional to current flowing through it। यानी ओम्स लॉ क्या है? जो पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट का है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का। क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट है किसके? करंट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट, यानी जो करंट फ्लोइंग करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी को ओम्स लॉ को इस तरह डिफाइन करते हैं, मगर एक शर्त पे। क्या? एक शर्त पे, टेम्परेचर सेम रहना चाहिए पूरे जर्नी में। क्या होना चाहिए? जैसे कि पूरा एक्सपेरिमेंट करते समय टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। तो हम आइए चलो उसको एक लिखने वाले वर्ड में इसको हम डिफाइन करते हैं। देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइडेड इट टेम्परेचर रिमेन द सेम। इसका टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द ओम्स लॉ। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं। ओम्स लॉ याद हो गया ना? हाँ, ओम्स लॉ के फॉर्मूला क्या है? आर इज नथिंग बट इक्वल टू बी बाई आई। आर इज इक्वल टू बी बाई आई। क्या? आर इज इक्वल टू बी बाई आई। याद हो गया ना? याद हो गया। अब हम चलते हैं क्या, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ वायर कंडक्टर डिपेंड। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करता है? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है? डिपेंड करता है। बोलिए, डिपेंड करता है। तो आइए हम चलते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एम्मामीटर रीडिंग अ डिक्रीज टू अ 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। यानी क्या? लेंथ पर डिपेंड करता है। अच्छा हम देखिए पहले शॉर्ट में बता दें, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। बोलिए, लेंथ पे, एरिया पे। किस पे? लेंथ पे, एरिया पे, ठीक है। और किस पे? टेम्परेचर पे। चलिए और देखते हैं किस पे करता है।
आप थोड़ा एक चीज़ और देख लीजिए, देखिए कुछ एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं आपको, ठीक है। इट इज़ ऑब्जर्व डैट एमामीटर रीडिंग अ डिक्रीज टू 1/2। जब हम लोग तार को लेते हैं, ठीक है, उसका लेंथ क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ जाता है, मगर एरिया घटाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, यानी कि एरिया और एरिया पे लेंथ पे क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है, यानी कि बढ़ रहा है घट रहा है, यानी लेंथ की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी उल्टा होगा, रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया क्या होगा, मेरा घट जाएगा, ठीक है, ऐसा था। फिर ठीक है, फिर चलते हैं टेबल पे, ठीक है। द प्रोपो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रजिस्ट्री ऑफ मटेरियल ऑफ वर्क कंडक्ट। हाँ, तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए पॉइंट आप हाईलाइट हम कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये हाईलाइटेड पॉइंट को हम थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, द मेटल एंड एलॉय हैज़ वेरी लो रेजिस्टिविटी। जो मेटल है ना और एलॉय है उसके पास लो रेजिस्टिविटी होता है, कितने रेंज का, 10⁻⁸ क्या, 10⁻⁸ टू 10⁻�6। दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी मेटल और एलॉय बहुत ही अच्छा एक क्या होता है, कंडक्टिविटी में होता है, यानी एक बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। अब अगर बैड में क्या होता है, इंसुलेटर, क्या, इंसुलेटर क्या होता है, जिससे हम लोग करेंट ना फ्लो हो, जैसे रबड़, क्या, रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या है, बैड है, क्या है, इन लोगों के पास रेजिस्टेंस इतना होता है ना, कहने का बात नहीं। 10⁻12 टू 10⁻70 ओम। इस डाटा को याद रखिएगा कि मेटल और एलॉय का कितने के रेंज में होता है, 10⁻8 एम्पियर टू 10⁻6। देखिए इसको हम हाईलाइट फिर से कर दे रहे हैं। देखिए ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं ये किसके लिए है, बोलिए, मेटल और एलॉय के लिए है। और जो ये हाईलाइट कर रहे हैं किसके लिए है, ये जो हाईलाइटेड है किसके लिए है, रबड़ के लिए, यानी कि इंसुलेटर के लिए है, ठीक है। ये हाईलाइटेड पॉइंट था। अरे कुछ कंडक्टर के एलॉय के इंसुलेटर के जो दिए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा मगर याद नहीं करिएगा, याद होता है ठीक है, नहीं याद होता है कोई बात नहीं, इसको ज़्यादा अपने आप पे प्रेशर मत डालिएगा। अब हम चलते किस पे, रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर। अब रजिस्टर होता है, अब ये रजिस्टर क्या आता है, देखिए रजिस्टर एक नया टर्म है, क्या है, नया टर्म, इसको भी डिफाइन हम करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं, उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी। अब ये रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इन प्रिसीडिंग सेक्शन, यानी पहले वाले सेक्शन में, वी लर्न अबाउट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। वी हैव नोटिस हाउ द current through a conductor depend upon its resistance and the potential difference across it in various electrical gadget बोले तो जो हमारा टीवी में ना उसको हम लोग गैजेट भी बोलते हैं। वी ऑफन यूज register in various combination. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to a combination of a resistor. There are two methods of joining the resistor together. Figure so a electric circuit in the which their resistor having a resistance R1, R2, R3 respectively are joined into end. Here the resistor are said to be connected in series। देखिए ये सीरीज़ में कनेक्टेड हो गया, यानी कि हम जब सीरीज़ में करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, और जब हम पैरेलल करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। रजिस्टर इन सीरीज़ और रजिस्टर इन पैरेलल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही, पार्ट 2 आप देखिए और उसमें हम आज उसमें और बाकायदे तरीके से सीरीज़ और पैरेलल को करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और देखिए जब भी आप पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए, अगर एनसीईआरटी बुक नहीं है, जो बुक है उसी को सामने रखिए और इस बात को सुनते रहिए, अपने नोट कॉपी पे इसको नोट करते रहिए। इससे क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा और आप अच्छा स्कोर कर सकेंगे, इससे आपको मेमोराइज करने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगा।
अगर आप चाहते हैं कि ईज़िली हम पढ़ सकें तो ईज़िली पढ़ने का तरीका यही है कि अपने कॉपी पे लिख लीजिए। अगर जो कॉपी पे आप लिख रहे हैं वो आपके दिमाग में 80 to 85% क्या होता है, फिट हो जाता है। गलत है ना, मेमोरी में मेरे फिट कर दो बाबा, तो मेमोरी में फिट करना है तो 80 to 85% आप उसको लिख लीजिए, आपको हो जाएगा। एक बार हम जो मैं बोल रहा हूँ उस समय लिख लीजिए, एक बार अपने से रिकॉल करके लिख लीजिए, 90% आपका फिट हो जाएगा। और एक बार टेस्ट में लिख के आइए, 100 हो गया। थैंक यू। और इस वीडियो को आप